हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज के इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो प्रश्न हमारे बच गए थे उनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि जो फ्रांस है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, क्योंकि फ्रांस में क्या है जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता देखी जाती है, जिसके तहत राज्य और धर्म का पूर्ण रूप से अलगाव होता है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में पूर्णतः अलगाव नहीं होता। राज्य है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जब कुछ पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर लाना हो, या फिर धर्म के अंदर कोई नकारात्मक अवधारणा यदि चल रही है उसको समाप्त करना हो, तो राज्य धर्म के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में पूर्णतः राज्य और धर्म के बीच अलगाव किया गया है। इसके कारण फ्रांस में अभी हाल ही में आप देख ही रहे होंगे कि जो फ्रांस के अंदर जो ईसाई और मुस्लिम है उनके बीच बहुत ही ज्यादा संघर्ष बढ़ गया है। तो वहां पर जो अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक है उनमें सहयोग की भावना या फिर सम्मिलन की भावना नहीं है, जबकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसके तहत सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। तो भारत से फ्रांस क्या सीख सकता है जिससे वहां पर भी सभी धर्मों के लोग सम्मिलन के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, उसको हमें यहाँ पर बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जिसको फ्रांस ग्रहण करके अपने वहां शांति और सुशासन कायम कर सकता है। तो अब हम हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। हम इंट्रो में सबसे पहले जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में बता देंगे बहुत ही शॉर्ट के अंदर। फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है जो पश्चिमी अवधारणा के ऊपर चलती है, जबकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है भारतीय अवधारणा के तहत चलती है, उसको हम इंट्रो में बता सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या क्या है, तभी तो हम बाद में बताएंगे कि फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में ये कमियां हैं और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंदर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब वहां की इन नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के निम्न बिंदुओं को फ्रांस भारत से उठा सकता है, और उसके बाद हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताएंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या अच्छाइयां हैं, और इसको बताने के बाद हम बाद में बताएंगे कि फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है। तब हमारे क्वेश्चन की पूरी डिमांड सेटिस्फाई हो पाएगी। तो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में यहाँ पर पहला पॉइंट है लेसिटे। अब ये लेसिटे से क्या तात्पर्य है। जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है उसको फ्रांस के अंदर लेसिटे बोला जाता है। जैसे भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को हिंदी के अंदर धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं या सेकुलरिज्म बोलते हैं, तो फ्रांस की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता को लेसिटे बोला जाता है, जो क्या बात करता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से पूर्णतः अलग रहेंगे और जो धर्म है वो सार्वजनिक संस्थानों से तटस्थता सुनिश्चित करेगा, एकदम पूर्णतः अलगाव होगा उनके बीच। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे वापस रिपीट है कि चर्च और राज्य एक दूसरे से पूर्णतः अलग होंगे। चर्च किसी भी प्रकार से राज्य के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता और राज्य किसी भी प्रकार से चर्च के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तभी तो दो धर्मों के बीच वहां पर संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि राज्य इंटरफेयर करके धर्म की कुछ अवधारणा को चेंज नहीं कर सकता, जिसके तहत वहां पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है दो धर्मों के बीच। और जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है वह सार्वजनिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं अपनाने की बात करता है। जैसे वहां के स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक, जैसे जो ईसाई धर्म के अंदर क्रॉस होता है या फिर मुस्लिम धर्म के तहत बुर्का होता है, तो उस प्रकार का कोई भी धार्मिक चिन्ह सार्वजनिक संस्थानों में नहीं पहन सकता है। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार के जो धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देता है। अभी जो कर्नाटक में डिसीजन आया था उसको भी वापस चेंज कर दिया गया है। तो यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या है अच्छाइयां हैं जिनको फ्रांस सीख सकता है, और जो दो धर्मों के बीच जो संघर्ष है उसको फ्रांस के अंदर समाप्त किया जा सकता है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या अच्छाइयां हैं उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म को अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार के रूप में परिभाषित है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देता है, सभी धर्मों को इक्वल ग्राउंड पे ट्रीट करता है, और जो धर्म अपने संस्कृति प्रतीकों या फिर अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर पाते उनको राज्य है वो सपोर्ट भी करता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्मों को रोकती नहीं है, धर्मों का प्रसार करने की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता का संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में भी उल्लेख किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 25 to 28 हो गए। और जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के रूप में परिभाषित किया है। किसी भी धर्म के प्रति यहाँ पर कोई भी भेदभाव की नीति नहीं है। तो ये तो होगी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात है। अब हम बता सकते हैं कि जो फ्रांस है वो भारत से क्या सीख सकता है। सबसे पहला पॉइंट है सर्वधर्म समभाव, जो गांधी जी की अवधारणा थी, जिसके तहत सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात की गई है। जैसे भारत का अतीत भी इसी प्रकार का रहा है। जैसे जो अशोक की धर्म की नीति थी जो सभी धर्मों के सम्मान की बात करता था, और अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी
वह भी सभी धर्मों में सम्मान की बात करता था। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो सदियों से चली आ रही है, वह भी सभी धर्मों के अंदर सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रख्यापित करती है। दूसरा पॉइंट है, भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो अधिकार है, धर्म से संबंधित जो अधिकार है, वह लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं। उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक भेदभाव की बात करता है कि जो अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के रक्षा करने की बात करता है। तो इस प्रकार की बातें कौन अपना सकता है? फ्रांस भी अपना सकता है। फ्रांस भी अपने वहां पर सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाकर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा कर सकता है। मौलिक अधिकारों के रूप में धर्म को वहां पर ऐड कर सकता है। सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है उसको वहां पर लागू कर सकता है ताकि समाज के अंदर क्या हो, वहां पर शांति सुनिश्चित हो। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता के बीच क्या है, अच्छा संतुलन है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको नैतिक मानदंडों के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज करते हुए किसी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही विभिन्न धर्मों में सम्मान की बात की गई है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, धार्मिक बहुलता की बात करती है। धार्मिक बहुलता से क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे धर्म एक साथ साथ अपना विकास देश के अंदर कर सकते हैं। जैसे जो आर्टिकल 27 है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के मामले में छूट का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से धार्मिक बहुलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष बात करता है। 6 पॉइंट है, सैद्धांतिक दूरी दृष्टिकोण। अब इससे क्या तात्पर्य है कि जो राज्य है वो धर्म से दूरी बना के रखेगा, लेकिन वहीं तक जब धर्म है वो किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है या फिर धर्म के अंदर कोई नेगेटिव प्रथा नहीं चल रही है। यदि इस प्रकार की कोई नकारात्मक अवधारणा धर्म के अंदर आ जाती है तो वहां पर राज्य हस्तक्षेप करके उस अवधारणा को समाप्त कर सकता है। तो निम्न बातों को फ्रांस भारत से सीखकर अपने वहां पर क्या कर सकता है, शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। वहां पर जो हिंसा जैसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं, जैसे हाल ही में कुछ महीने पहले भी फ्रांस में हिंसा की घटनाएं देखी गई थी, तो उन घटनाओं को फ्रांस निम्न अवधारणाओं को अपनाकर वहां पर रोक सकता है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इसी प्रकार जो फ्रांस है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता से सीखकर अपने वहां सभी धर्मों को महत्व दे सकता है और उनका सम्मान करता है। तो वहां पर धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है और शांति व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलवाद या बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दें। यह प्रश्न 2022 में आया था। तो यहाँ पर प्रश्न के अंदर 2-3 वर्ड आए हैं जिनको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो पहला शब्द है सहिष्णुता। अब सहिष्णुता से क्या तात्पर्य है? सहिष्णुता से यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने से भिन्न धर्म की अवधारणा को एक्सेप्ट कर पाता है नहीं कर पाता है, वही सहिष्णुता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुस्लिम धर्म दाढ़ी रखता है और जो हिंदू धर्म में कई पंडित लोग होते हैं वो टीका लगाते हैं या जनेऊ पहनते हैं। तो मुस्लिम धर्म वाले लोग इस जनेऊ वाली अवधारणा को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ उनके धर्म की एक रिचुअल्स है, कोई बुराई नहीं है। उसी प्रकार से यदि हिंदू धर्म जो मुस्लिम धर्म दाढ़ी रखते हैं उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं कि भाई हाँ ये उनके धर्म की अवधारणा है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो इससे ही क्या बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं। जो गांधी जी का सहिष्णुता वर्ड था उससे यही था कि एक्सेप्टेंस, आप स्वीकार्यता लेके आए अपने अंदर कि किसी भी दूसरे धर्म के अंदर जो भी अवधारणा है उससे किसी प्रकार से घृणा की भावना न रखना। दूसरा वर्ड यहाँ पर है सम्मिलन। अब सम्मिलन से क्या तात्पर्य है? सबसे ही पता चल रहा होगा, समान रूप से मिलना। अब समान रूप से क्या मिलना? जैसे इस्लामी संस्कृति भारत के अंदर आई थी मध्यकाल में, और जो भारतीय संस्कृति थी भारत के अंदर जो चल रही थी, उस इस्लामी संस्कृति की कुछ बातों को जो मूल भारतीय थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और भारतीय जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसको जो वहां इस्लामी लोग आए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो यही क्या है, सम्मिलन है। तो भारत में बोला जाता है गंगा जमुनी तहजीब, इसमें क्या है, जो इस्लामी तत्व भी सम्मिलित है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के तत्व हैं वह भी सम्मिलित है। तो इसे क्या बोलते हैं, सम्मिलन बोलते हैं। और तीसरा वर्ड यहाँ पर है बहुलवाद या फिर बहुलता, जिससे क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे धर्म एक साथ शांति के साथ रह सके, एक साथ शांति के साथ अपने धर्म का विकास कर सके, उसे क्या बोलते हैं, बहुलवाद बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे धर्म एक साथ साथ विकसित होना। तो अब प्रश्न कह रहा है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है जिसके अंदर सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता है, सभी धर्म अपना विकास एक साथ समान रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसके निर्माण के मुख्य तत्व कौन से हैं? सहिष्णुता है, सम्मिलन है और बहुलवाद है।
इसी को हमें यहाँ पर बताना है। तो आप प्रश्न को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो अब हम हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो धर्म को राजनीति से अलग करने की वकालत करता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित करती है। तो इस इंट्रो के साथ हम अपने उत्तर की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है, तभी तो हम बाद में बता पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें सहिष्णुता का तत्व है, किस प्रकार से इसमें बहुलवाद का तत्व है, किस प्रकार से इसमें सम्मेलन का तत्व है। तभी तो इन तत्वों ने ये विशेषता है, इसका निर्माण क्या है वो हम स्पष्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के निर्माण में सहिष्णुता का, सम्मेलन का और बहुलवाद का कैसे योगदान है। आप यहाँ पर इन पॉइंट को देख सकते हैं। तो जो अभी हमने ऊपर बात की थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता के बारे में, वही यहाँ पर दिया गया है। सर्वधर्म समभाव की भावना है, मौलिक अधिकार के रूप में धर्म का अधिकार है, सकारात्मक भेदभाव की बात की गई है, धार्मिक बहुलता मुख्य विशेषता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वापस उन्हीं पॉइंट को लिखा गया है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात की गई है, राज्य सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है, विविधता में एकता की बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता करता है और सांप्रदायिक संघर्ष को रोकने की बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता करता है। तो इन विशेषताओं के निर्माण में सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलवाद का क्या योगदान है, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि इन तत्वों ने कैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के इस रूप का निर्माण किया है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है सहिष्णुता, जिसका अर्थ अभी हमने ऊपर समझा था कि यह उन भावना, आदतों या विश्वासों को स्वीकार करने की इच्छा है जो आपसे भिन्न है या आपसे जो अलग है। अब सहिष्णुता में हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि जो भारतीय समाज सहिष्णु कैसे है, उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। भारत के अंदर क्या है, सभी धर्म सदियों से एक साथ रह रहे हैं, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो आपस में सभी धर्मों की जो विशेषताएं हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनमें स्वीकार्यता की भावना है। कि यहाँ पर लिखा गया है कि सभी धर्म, जाति और विचारधाराएं देश में सदियों से शांतिपूर्वक रह रहे हैं और सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद हो गए। एक दूसरे धर्म की संस्कृति से लाभान्वित होना, यह भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। जो क्या बताता है, सहिष्णुता की भावना बताता है। जो क्या स्पष्ट करता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो सहिष्णु है। कैसे? क्योंकि हम दूसरे के आदतों या जो विश्वास है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जैसे जो योग है उसको सभी धर्मों के लोग स्वीकार करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का समान अधिकार है। अब एक धर्म आंदोलन कर रहा है तो दूसरा धर्म है वह उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ यहाँ पर इनको ये राइट्स हैं, तो ये क्या हो गई, सहिष्णुता की भावना हो गई। और जो भारत में सहिष्णुता क्या है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसमें परिलक्षित होती है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्म समान है। जो क्या बात करता है कि किसी भी धर्म को उत्पीड़न के डर के बिना अपने धर्मों की जो प्रैक्टिस है उसको अनुमति देता है, जैसे कि जो धार्मिक जुलूसों और विभिन्न धर्मों के त्योहारों को खुले तौर पर मनाने की इजाजत देना, यह भारतीय सहिष्णुता को दर्शाता है। तो आप इसमें यहाँ पर 2-3 पॉइंट को आंसर में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट ज्यादा लिखता हूँ जो कि वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो हमें इतने पॉइंट याद नहीं आते हैं, तो ले दे के हमारे पास 250 वर्ड ही बचते हैं। और दूसरा वर्ड कौन सा था, सम्मिलन। अब जिससे क्या तात्पर्य है, अभी हमने ऊपर देखा था कि दूसरों के रीति रिवाजों, संस्कृति को अपनाकर और उनका उपयोग करके उनके जैसा बनने की प्रक्रिया। जैसे जो भारत के अंदर इस्लामी संस्कृति आई थी और भारतीय संस्कृति थी, उन दोनों ने मिलकर एक अनोखी संस्कृति का निर्माण किया। तो यही क्या है, सम्मिलन की भावना को दर्शाता है, जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो भारतीय संस्कृति ने ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल और ब्रिटिश शासन तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को आत्मसात किया है। इसी कारण जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने क्या किया है, किसी भी धर्म की जो अच्छाइयाँ थी उनको मना नहीं किया है, उनको एक्सेप्ट करके अपनी संस्कृति को और अच्छा बनाया है। इसी कारण जो भारतीय संस्कृति है वह आज विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। और दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक साथ रहते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर सम्मिलन की जो अवधारणा है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, और भारतीय संविधान है वह भी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा हो गई या हिंदुस्तानी संगीत हो गया, जो कि 2 संस्कृतियों के सम्मिलन से बना है, ये दिखा रहा है कि जो भारतीय संस्कृति में क्या है, सम्मेलन की भावना है, और यही गुण भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंदर ही देखा जाता है। इसी धर्मनिरपेक्षता के कारण भारत के अंदर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाते हैं। अगला पॉइंट है कि कला के रूप हो गए, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, उसमें भी क्या देखा जाता है, सम्मेलन देखा जाता है। जैसे कि जो भारत के अंदर कुर्ता प्रचलित है वह बाह्य संस्कृति का एक प्रतीक है, और भारत के अंदर जो जलेबी हो गए, गुम्बद हो गए, इनको भारत ने बाह्य संस्कृति से सीखकर अपना बना लिया है। तो यही सम्मेलन की भावना भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निर्माण करती है, जो कि सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। अब तीसरा बिंदु है बहुलवाद, जिससे तात्पर्य है
कि ऐसी स्थिति जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के, धर्मों के, नस्लों के लोग हैं, वो एक समाज में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग परंपराएं और रुचियां बनी रहती है। किसी भी अल्पसंख्यक धर्म की या अल्पसंख्यक जाति की जो परंपरा है और जो रुचियां हैं वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो यही क्या है, बहुलवाद है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में अपनी असंख्य भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के साथ एक बहुलवादी संस्कृति का प्रतीक है, और यही आगे चलकर जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निर्माण करता है, जिसके अंदर सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई है। और बहुलवाद ने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, आदान प्रदान और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित किया है। बहुलवाद के कारण ही सभी धर्मों के लोग अपने विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाते हैं, जिसके कारण जो भाईचारा है विभिन्न धर्मों के बीच वो और अधिक प्रगाढ़ होता है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसका निर्माण करता है। और भारत के अंदर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि जो भाषाई बहुलवाद है वो भी बहुत अधिक है। भारत के अंदर 22 भाषाएं हैं और धार्मिक बहुलवाद है बहुत ही ज्यादा है, जिसमें से 4 धर्मों की तो भारत जन्मभूमि रहा है। तो इस प्रकार से जो बहुलवाद है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पॉजिटिव रूप से बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सफलता है वो इन्हीं बिंदुओं पर निर्भर करती है। कौन से? सहिष्णुता हो गया, सम्मिलन हो गया या फिर बहुलवाद हो गया, इन्हीं पर निर्भर करता है। यही वो बिंदु है जो भारत को एकीकृत राष्ट्रीय पहचान देने का कार्य करते हैं और विभिन्न धर्मों के बीच संतुलन का निर्माण भी करते हैं। ये जो अवधारणा है वो न केवल भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल है बल्कि बड़े भारतीय सामाजिक लोकाचार का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।